हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। तो मैं जो कोर्स जो करियर्स कोर्स करवा रहा हूँ उसमें मैं समांतर श्रेणी से पहले चैप्टर स्टार्ट किया था। तो समांतर श्रेणी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो मैं सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा चुका हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं वो जा कर के अपने हमारे चैनल पर जा कर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बहुत आसान मेथड से हम उसको सोल्व कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर क्या है कि हम त्रिकोणमिति भी पूरा सारा क्वेश्चन को हम सोल्व कर चुके हैं। आप चाहें तो हम हमारा जितना सारा त्रिकोणमिति का यूट्यूब पर जितना सारा अपलोड किया हुआ वीडियो सारा आप देख सकते हैं और आसानी से त्रिकोणमिति समझ सकते हैं। और समांतर और 2 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूँ। कल मैंने 4 क्वेश्चन को अपलोड कर दिया है। जो लोग नहीं देखें वो जो बच्चे नहीं देखें वो जा कर के देख सकते हैं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के आया हूँ आप लोगों के सामने कि इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, कि अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देख रहे हैं और समझ रहे हैं क्वेश्चन को तो क्या होगा कि आपको एग्ज़ाम में बहुत आसानी होगा सोल्व करने में। और इसको खूब रिवीजन करें घर में, है ना। आइए चलिए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, वाई का मान ज्ञात करें। इसके लिए बिंदु P इंटू 2, -3 और Q इंटू 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। तो इसको पहले क्या करेंगे बच्चों, एक रेखा ऐसे खींच देंगे। इसको ये मान लेंगे, ए का मान क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी वहाँ पर P बिंदु दिया हुआ, P का मान दिया P 2-3, Q का मान क्या है 10, y है ना। दोनों के बीच की दूरी क्या है 10 मात्रक। तो x1 के मान क्या है मान लेंगे 2, x2 के मान 10 और y1 के मान क्या हो जाएगा बच्चों -3 और y2 के मान क्या हो जाएगा y। तो अब हमको PQ के मान निकालना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। PQ के मान क्या है 10 है ना। x2 के मान क्या है बच्चों 10 और x1 के मान क्या है 2, 10 में से 2 घट जाएगा है ना। और y2 के मान क्या है बच्चों y, और y1 के मान क्या है बच्चों 3। तो यहाँ भी माइनस है, एक 3 में भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस +3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 10 बराबर ये क्या हो जाएगा 10 में से 2 घटेगा 8, तो 8 का स्क्वायर बचेगा। इसको क्या करेंगे a + b का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, a² + b² + 2ab है ना बच्चों, 2ab हो गया। अब क्या करेंगे, इसको रूट को इधर भेज देंगे। अगर हम रूट को बराबर के इधर जब करते हैं तो इधर वाली संख्या स्क्वायर हो जाती है, और जब इधर संख्या को स्क्वायर में रहती है जब उधर भेजते हैं तो उधर वाली संख्या रूट में चली जाती है। ठीक है बच्चों, इतना तो आप लोग पहले से जानते हैं। 8 का स्क्वायर 64 + y² + 9 + 6y, 3 दूनी 6 गुना y 6y। बच्चों इधर हो जाएगा 100, 64 9 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 73 + y² + 6y। अब इसको बच्चों क्या करना है सीधा कर देना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि बच्चों लोगों को क्वेश्चन समझ में आसानी से आ जाती है। तो +73 - 100 करेंगे 6y, तो क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर 27 बचेगा। 100 में 73 घटता है तो क्या बचता है 27 है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, इसको गुणनखंड कर देंगे, तो 9y - 3y -27 बराबर 0। ठीक है बच्चों, y क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, y + 9 -3 कॉमन लेंगे तो y + 9 बराबर 0। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या करेंगे y + 9 बराबर 0 और y - 3 बराबर 0, यानी कि y बराबर -9 और y बराबर 3। तो मान क्या पूछा था बच्चों, y का मान था, y बराबर क्या आ गया -9 और 3, -9 और 3 आ गया। यही हो गया आपका आंसर। तो बच्चों जब इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है, ज़रा भी नहीं घबराना है। एग्जाम के अंदर इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। आप आसान से पहले क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन किस और जा रहा है, क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले लग रहे हैं, उस फॉर्मूला को पहले दिमाग के अंदर नोट करें, गेस करें, थोड़ा सा सोचें क्वेश्चन को। मैथ का क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बस देखा और यूँ बनाना शुरू कर दे। उसमें क्या होता है कि कुछ गलत हो जाते हैं, फिर बीच में कटकुट होता है, तो उससे क्या होता है नंबर थोड़ा सा एग्जाम में काट लिया जाता है। इसलिए हमें क्या करना है, मैथ का क्वेश्चन पहले सावधानी पूर्वक आराम से ठहर के पढ़ना है और एक एक पॉइंट को समझना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है।
उसके बाद उसको हमें सोल्व करने की कोशिश करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा। फिर अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।